जिस भी बच्चे को अपने 12 के बाद डॉक्टर बनने की चाहत है, उनको नीट के बारे में तो पता ही होगा। इतना ही नहीं, कई सारे बच्चे तो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए 10 से ही लगे हुए होंगे। बट अगर कहीं से यह पता चले कि नीट को बिल्कुल हटाया जा सकता है, तो कितनी खुशी या कितने दुखी होंगे आप। जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, चाहे वो नीट हो, जेई, सीईटी हो, ये सारे एक टाइप का डर हर बच्चे के दिमाग में डालते हैं। प्लस इसमें पास होने का ये डर, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन का डर, यहां तक कि आसपास के लोगों के सोचने का डर भी, यही सारे डर एक स्टूडेंट को गलत कदम उठाने पर मजबूर करते हैं। और ऐसे एक बच्चे ने वो कदम उठा भी लिया। और यही रीजन है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक ऐसा बिल पास किया जिसकी वजह से स्टेट में अभी नहीं होगा नीट। अब बिना नीट के मेडिकल कैसे होगा, चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। इससे पहले यह भी जान लेते हैं कि नीट बैन करने के पीछे तमिलनाडु में इसकी रियल हिस्ट्री क्या है। 12 सितंबर को नीट देने से कुछ घंटे पहले ही एक 19 साल के बच्चे ने सुसाइड कमिट किया। यह उस बच्चे का तीसरा अटेम्प्ट था नीट का। और इस खबर के बाद अगले दिन यानी 13 सितंबर को ही तमिलनाडु असेंबली में झटपट एक बिल पास कर दिया गया जिसे नीट को तुरंत हटा दिया गया। तमिलनाडु में नीट हमेशा से एक सेंसिटिव टॉपिक रहा है। काफी टाइम से स्टेट में नीट को लेकर कई स्टूडेंट्स ने गलत कदम उठाया है, जस्ट बिकॉज वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। और इतना ही नहीं, पहले भी कई बार तमिलनाडु में नीट बैन को लेकर बहुत अटेम्प्ट्स हुए हैं, लेकिन ये कभी पास नहीं हो पाया। In 2020, ahead of assembly polls, DMK promised to do away with the exam. This bill was introduced based on the recommendations from a state-appointed committee. The CM on June 5th this year ordered to form a panel headed by retired Judge Shri A.K. Rajan. The report was prepared after looking around 86,000 representations from various stakeholders. The panel, upon studying the impact of NEET, has concluded that if NEET continues for a few more years, the health system of Tamil Nadu will be very badly affected. The committee said that students of government schools, those with a family income of less than 2.5 lakhs per annum, and those from most backward classes were affected due to the NEET system. This bill exempts students in Tamil Nadu from taking NEET for admission to UG degree courses. अब एक क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि क्या ये बिल एक लॉ बन सकता है? NEET और मेडिकल कॉलेजेस एडमिशन फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ 7th शेड्यूल, जहां पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के ही पास पावर है लॉस बनाने का। कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी कहा गया है कि अगर स्टेट लॉ और सेंट्रल लॉ के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो सेंट्रल लॉ ही माना जाएगा। However, if the state law obtains the precedent's assent, then it will prevail over the central law. तो if तमिलनाडु गवर्नमेंट को इसे एक लॉ बनाना है तो प्रेसिडेंट की अनुमति जरूरी है। लेकिन क्या ये लॉ बन पाएगा? What do you guys think? What do you guys think of this NEET ban? Let us know in the comment section. I, on the other hand, is just a bit sad about the fact कि वो एग्जाम जो जरूरी है एक बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए, जो दूसरों की जान बचाता है, वो अब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्हीं बच्चों की जान ले रहा है। अब इन सब मामले में दोष किसका है?